अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान जंग जीत गया, इसराइल अमेरिका हार गए। इस सिलसिले का आज दूसरा प्रोग्राम पेश है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जावेद अरशद ख़ान। जावेद अरशद ख़ान दफ़ाई अमूर के माहिर तजिज़िया निगार हैं। आपके इस हवाले से मुताला बहुत वसी है। बाज़ औक़ात आपकी तजिज़िये पेशीन गोई का दर्जा रखते हैं, तो वो मेरे कहने पर पहली दफ़ा मीडिया के सामने आ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप मेरी इस राय से मुत्तफ़िक हैं कि ईरान जंग जीत चुका है? अमेरिका और इसराइल अपनी तमाम तर दफ़ाई क़ुव्वत के साथ, अपने मुआशी ताकत के साथ आबनाए हुर्मुज़ में ग़र्क हो चुके हैं? जी। इससे पहले कि मज़ीद आगे बढ़ें, मेरी आपसे दरख़्वास्त है कि हमारे चैनल मीडिया से या डिजिटल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। मैं इस काबिल तो नहीं जितनी आपने तारीफ़ मेरी कर दी है, फिर भी आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मेरी इतनी तारीफ़ कर दी। हज़रात मोहतरम, आप सब के लिए अस्सलाम वालेकुम। मैं दफ़ाई अमूर का माहिर वगैरह तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत राय ज़रूर रखता हूँ। राना साहब के एहतराम में मैं अपनी राय ज़रूर पेश कर देता हूँ। तो बाकी आप लोग फ़ैसला कर लीजिएगा कि ये माहिराना राय आप इसको तसव्वुर करते हैं, ये क्या आम इंसान की राय है। मैं इसे आम इंसान की ही राय तसव्वुर करता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, किसी भी फ़ौजी क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाने के लिए चंद चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, जो कि इस तरह से हो सकती हैं आज के जदीद दौर में कि उसकी दफ़ाई क़ुव्वत में नेवी, एयर फोर्स और उसकी ग्राउंड फोर्सेस किस लेवल की हैं, उसमें उनके वेपन्स, उनके न्यूक्लियर हथियार, उनके दूसरे एयर फाइटर जेट किस लेवल के हैं, ग्राउंड फोर्सेस के पास क्या क्या कुछ है, मिसाइल सिस्टम किस लेवल का है, और उनकी जो मॉरल जो ट्रेनिंग है वो किस लेवल की है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर उनके मद्दे मुकाबल जो है उन दोनों को, उसको भी इसी तरह जज किया जाता है। जब दोनों को जज कर लिया जाता है तो फिर बंदा एक नतीजे पर पहुंचता है कि इन दोनों में कंपैरिजन करने की कुछ थोड़ी बहुत कोशिश कर सकता है कि इसमें ये फोर्स जो है ये एक लिहाज से बड़ी फोर्स लग रही है और ये छोटी फोर्स लग रही है। और नेचुरल बात यही है कि बड़ी फोर्स जो है वो छोटी फोर्स को हरा सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी चंद एक मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूँ, बल्कि चंद एक क्या तीन में मिसालें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की हैं, मैं उसी को आपकी मिसाल के तौर पर आपके सामने पेश कर देता हूँ। पहली मिसाल हमारी जंग बदर है, तो मुसलमानों की तादाद आप देख लें और हथियार देख लें, उसके मुकाबले में कुफार की तादाद देख लें और हथियार देख लें। इस जंग के अंदर फ़तह किसकी हुई ये भी आप खुद ही फैसला कर लें। इस फ़तह का सबब क्या बना? सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेंथ क्या थी? आपकी मोटिवेशन, आपकी ट्रेनिंग, आपका जज्बा। उसके बाद अगली जंग कौन सी हुई? वो जंग ओहद थी। जंग ओहद में आपने क्या किया? हम मुसलमानों के जो हम फोर फादर्स थे, उन लोगों ने क्या किया? तादाद में जंग बदर से ज़्यादा, वेपन उनसे बेहतर हो गई, फौजी कुव्वत भी पहले से ज़्यादा हो गई। तो फिर वजह क्या हुई? हम उस जंग में वो रिज़ल्ट नहीं दे सके जो जंग बदर में दे गए। हम कुछ लोगों की नज़र में, हिस्टोरियंस की नज़र में उसको फेलियर भी करार दिया जाता है, कुछ उनकी नज़र में पार्शली फेलियर करार दिया जाता है, और कुछ लोग इसे बैलेंस करार देते हैं। लेकिन फिर भी अगर बैलेंस भी हो तो मैं एक लिहाज से उसे फेलियर ही करार देता हूँ कि रसूलुल्लाह जैसी हस्ती कमांड कर रही हो और वो जंग मुसलमानों की फ़ौज हाथ जो है ना वो बराबर कर जाए, ये पॉसिबल नहीं है जिसके साथ अल्लाह की नुसरत हो। तो दूसरी जंग ये वो थी। तीसरी जंग का मैं हवाला देता हूँ जंग खंदक। तो जंग खंदक में क्या हुआ था आप सब लोग जानते हैं। वहाँ पर भी तादाद, असलहा, कुव्वत, हर लिहाज से कुफार बड़े थे। सिर्फ एक हिकमत अमली, वो थी खंदक।
اس نے اس پہاڑ جیسی فورس کو شکست پہ مجبور کر دیا۔ جنگ احد میں ایک چھوٹی سی غلطی، اپنی کمزوری کو دشمن پر عیاں کر دینے کا نقصان ہوا، اور جنگ بدر اور جنگ خندق میں اپنی کمزوری کو چھپا لیا اور دشمن کے اوپر حاوی ہو گئے۔ یہی اسٹریٹجی، حکمت عملی سیکھی ہم مسلمانوں میں سے اگر کسی نے تو وہ ایران نے سیکھی اور اس کا عملی مظاہرہ کر دیا۔ میرا سمپل آنسر یہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔